सपोज नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें हम लोग को कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं, कुछ वैल्यूज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन which stores some value, which stores some value or data, which stores some value or data. So कोई भी डेटा को, कोई वैल्यूज को अगर मुझे स्टोर करना है, so we are going to store that data or value in the memory. मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ, मेमोरी इज हैविंग द नंबर ऑफ लोकेशंस। मेमोरी में काफी सारे लोकेशंस होते हैं, ठीक है। सो इतने सारे लोकेशंस होते हैं और हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, और एड्रेस उसका इतना बड़ा होता है कि हम लोग ध्यान में नहीं रख सकते उसका एड्रेस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना, यानी क्या करना, हम लोग मेमोरी में से मेमोरी के कुछ लोकेशन को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। रिजर्व कौन करेगा? ये इंटरनली आपका प्रोसेसर खुद करता है। जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो आपका खुद ब खुद मेमोरी अलोकेट होता है, और जो भी आपने मेमोरी अलोकेट किया है, उस अलोकेट किए हुए मेमोरी को आप एक नाम देते हो, दैट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ द वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल का नाम बोलते हैं। अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। इन एवरी प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम करिएगा, हर एक प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। काफी सारे लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग द कंफ्यूजन, हाउ मेनी वेरिएबल्स दे हैव टू डिक्लेयर, कितने वेरिएबल्स सर डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम का एम क्या है, आप किस चीज के लिए प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम कि आपको वेरिएबल्स कितने बनाने पड़ेंगे, यानी आपको कितनी वैल्यूज मेमोरी में स्टोर करनी है। जितनी वैल्यू आपको मेमोरी में स्टोर करनी है, उतनी वैल्यूज के लिए आपको मेमोरी को रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है, इफ आई वांट टू स्टोर द 10 वैल्यूज, सो आई हैव टू डिक्लेयर द 10 डिफरेंट वेरिएबल। 10 मुझे अलग अलग नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो मेरा प्रोसेसर फिर क्या करेगा, 10 मेमोरी को लोकेट करेगा, और उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? हम लोग क्या लिखते हैं पहले, डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप नेम स्पेस वेरिएबल नेम, ठीक है। सो डेटा टाइप नेम का मतलब क्या होता है, स्पेस वेरिएबल। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वेरिएबल का नाम क्या देना है। आप ABCD XYZ राम श्याम, आपको जो भी लेना है, आपको खुद का नाम देना है तो आप खुद का नाम भी दे सकते हैं। सो वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, बट वेरिएबल नेम देते समय वी हैव टू फॉलो द आइडेंटिफायर्स रूल। हमें वेरिएबल का नाम देते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे, ठीक है। सो वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग। उसके पहले आपको क्या लिखना होता है, डेटा टाइप नेम। उसके पहले आपको क्या लिखना होता है, डेटा टाइप नेम। अब ये डेटा टाइप नेम क्या बताता है, आपने जो वेरिएबल का नाम लिखा है, उस नाम से आपके मेमोरी में जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व्ड होने वाला है, उसमें आने वाला डेटा कौन से टाइप का है। यानी आप जो आपने कंटेनर बनाया है, आपने जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया है, आपने उसको एक नाम दे दिया जो आपका वेरिएबल नेम कहलाता है। फिर ये कंटेनर जो है, ये मेमोरी लोकेशन जो रिजर्व हुआ है, इसमें आप जो डेटा स्टोर करने वाले हो, उस डेटा का टाइप कौन सा है। सो डेटा टाइप नेम आप यहाँ पर लिखते हो। So that is a syntax you need to follow while declaring the variables. So data type name space variable name terminated with a semicolon, semicolon से terminate कर दिया है, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंटीजर स्पेस a, ठीक है, इंटीजर स्पेस a। a क्या है, a आपके वेरिएबल का नाम है, ठीक है। उसके सामने आपने क्या लिखा, int int। int is nothing but a integer data type, it is one of the data type। हम लोग आगे डेटा टाइप्स पढ़ने वाले, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि ये int int इंटीजर एक डेटा टाइप होता है।
और इंटीजर का मतलब क्या होता है? ओनली नंबर्स, प्लेन नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 45, 67, 88 व्हाटएवर, जो भी नंबर्स आपको स्टोर करना है। सो जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं। सो इंटीजर को लिखने का तरीका कैसे है? हम लोग INTGR ऐसा कंप्लीट लिखेंगे क्या? नहीं, वी हैव टू राइट डाउन द शॉर्ट, वी हैव टू राइट डाउन द कीवर्ड। आपके इंटीजर का कीवर्ड, इंटीजर के लिए कीवर्ड क्या यूज होता है? INT, इंट यूज होता है। यू डोंट हैव टू राइट डाउन INTEGER। आपको INTEGER ऐसा पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन INT इंट स्पेस ए, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही जब ये स्टेटमेंट आपका प्रोसेसर, आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, सो इंटीजर स्पेस ए सेमीकोलन से टर्मिनेट हुआ है, तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा? आपके मेमोरी से एक लोकेशन को रिजर्व करेगा, जिसको नाम देगा ए, जिसका नाम क्या है? ए। अभी ये ए में आने वाला डेटा डेटा कौन से टाइप का है? इंटीजर। यानी अभी ये ए नाम का जो मेमोरी लोकेशन आपका रिजर्व हुआ है, उसमें आप कोई भी नंबर को स्टोर कर सकते हो। अभी उसके बाजू में मैंने लिखा है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, a इज इक्वल टू 78, a इज इक्वल टू 78 लिखा हुआ है। जैसे से देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 78 लिखा हुआ है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 78 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप ये 78 कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो? ये आप 78 ये a वाले में, a वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका जो मेमोरी लोकेशन, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन आपका रिजर्व हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा? जिसका नाम आपका ए रहेगा, ठीक है, जिसमें आने वाला वैल्यू क्या है? 78। मान के चलते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो क्या है? वो 5000 है, ठीक है। सपोज एक एड्रेस ले लो, 5000 इसका एड्रेस है। एड्रेस कैन बी एनीथिंग, आपका एक लोकेशन जो है इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो ये लोकेशन का मान के चलते हैं कि मैंने एड्रेस क्या दिया है? 5000 दिया। ये एड्रेस आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिस्टम में दिया हुआ है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ये जो आपका मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ है, मान के चलते इसका एड्रेस 5000 है, इसका नाम ए है, और ए में आपने क्या स्टोर कर दिया? 78। आप ए में कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ग्रेट, ओके। नाउ नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है फिर, CHAR स्पेस राम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। मैंने क्या लिखा? CHAR राम। सो ये राम जो है, ये राम क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। ये राम क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। इसके सामने आपने क्या लिखा है? इसके सामने आपने लिखा है कैरेक्टर, CHAR। कैरेक्टर आप पूरा नहीं लिखते हो, CHAR कैरेक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो कीवर्ड है CHAR, यू हैव टू यूज दैट। आप कैरेक्टर का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर का सिर्फ आप क्या लिखोगे? CHAR लिखोगे। CHAR स्पेस राम, आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? अभी राम के सामने आपने यहाँ पे क्या लिखा है? आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा आपने कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है, कैरेक्टर इट इज वन ऑफ द डेटा टाइप। ये क्या है? डेटा टाइप है। ये क्या बताएगा? ये जो राम नाम का वेरिएबल आप जो क्रिएट कर रहे हैं, यानी इससे, ये स्टेटमेंट से क्या होगा? ये स्टेटमेंट से आपका एक मेमोरी रिजर्व होगा, आपका एक लोकेशन इस तरीके से रिजर्व होगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या देंगे आप? राम देंगे। इसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे आप? राम दोगे, ठीक है। इसका नाम राम हो गया। इसका एड्रेस कुछ तो भी 7000 8000 कुछ तो भी इसका एड्रेस है, ठीक है। अभी इसमें आने वाला वैल्यू जो है, यहाँ पे जो आप वैल्यू स्टोर करोगे, वो वैल्यू का टाइप क्या है? वो वैल्यू का टाइप है कैरेक्टर। और कैरेक्टर यानी क्या होता है? अल्फाबेट्स होती है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं। यानी आप ये जो राम नाम का मेमोरी बना रहे हो, इसमें आप कोई अल्फाबेट को स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स, नॉट अ मल्टीपल अल्फाबेट्स, ठीक है। आप इसमें एक सिंगल अल्फाबेट स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ABCD XYZ कुछ भी। अभी मैंने इसके बाजू में देखो क्या लिखा है? राम इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या लिखा? राम इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स को मैंने इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, देखो, क्योंकि कैरेक्टर को हमेशा आपको
डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है। ठीक है, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको। ठीक है, सो कैरेक्टर जब आप लिखते हो तो कैरेक्टर को हमेशा आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो x लिखा है, ये x जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, ये राम में स्टोर हो जाएगा। यानी आप ये राम नाम का जो मेमोरी है इसमें आप क्या स्टोर करोगे, कौन सा वैल्यू स्टोर करोगे, x वैल्यू स्टोर करोगे। ठीक है, आया समझ में सबको? ओके ग्रेट। नाउ उसके नीचे फिर से मैंने एक एग्जांपल दिया है, फ्लोट स्पेस बी सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। सो ये फ्लोट क्या है, FLOAT फ्लोट। फ्लोट इट्स अ डेटा टाइप, फ्लोट एक डेटा टाइप है। ठीक है, सो फ्लोट या डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे इंटीजर का मतलब होता है सी फॉर सिर्फ नंबर्स। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है सी फॉर सिर्फ अल्फाबेट्स। सो फ्लोट का मतलब फिर क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय फ्लोट डेटा टाइप? फ्लोट डेटा टाइप का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल 4.5, 7.8, 8.9 व्हाटएवर, जिस पर्टिकुलर नंबर में पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग डेटा टाइप, या फिर आप उसको बोलते हैं दैट इज डेसिमल पॉइंट वैल्यू। सो इस डेटा टाइप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम, इसका कीवर्ड क्या होता है, FLOAT फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लोट स्पेस बी। इससे क्या होगा, आपका प्रोसेसर क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेट करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से वो मेमोरी लोकेट करेगा, ऐसा एक मेमोरी लोकेट करेगा जिसका नाम क्या है, बी है। ये मेमोरी लोकेशन का नाम क्या देगा, वो बी देगा। ठीक है, बी देगा, और इसका एक सपोज कोई जो एड्रेस है, मान के चलते हैं कि 3000 इसका एड्रेस है। ठीक है, सो अभी मैंने बाजू में क्या लिखा, b इज इक्वल टू 2.5, b इज इक्वल टू 2.5 लिखा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2.5 है, ये जो 2.5 आपको दिख रहा है, ये जो 2.5 है, ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, ये b नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी आप ये b में क्या स्टोर करोगे, ये b में आप 2.5 स्टोर करोगे। ठीक है, इस तरीके से b में क्या स्टोर हो जाएगा, 2.5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल्स। गॉट द पॉइंट? अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत जाएगी, नहीं समझा होगा तो पूछिएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, जो लोग एब्सेंट हैं वो एक बार ध्यान से देखिएगा फिर से इसको, अगर नहीं समझा होगा तो आस्क मी। गॉट द पॉइंट? शुड आई प्रोसीड? बढ़ो आगे? Yes, sir. ओके, अभी वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, इट इज नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ इट। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग आवर नेम, इफ यू आर हैविंग आवर रोल नंबर, मेरा रोल नंबर है, मेरा नाम है, दिस आर नथिंग बट आइडेंटिफायर। ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिटीज है। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्लास में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नाम से, उसके रोल नंबर से, दैट मीन्स आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एन आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइन टू एन एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर किसी को नाम असाइन करना, दैट मीन्स द आइडेंटिफायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जब किसी वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं, कोई फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं, सो दीज आर नथिंग बट आइडेंटिफायर। हम लोग हमारे मोबाइल में फोटो कैप्चर करके उस फोटो को आप किसी के नाम से अगर सेव करते हो, दैट मीन्स वो जो नाम है वो क्या है, आइडेंटिफायर है। यानी उस नाम से आप फोटो को सर्च करते हो। आपके मोबाइल में काफी सारे फोल्डर्स हो गए, तो फोल्डर को आप यूनिक नाम देते हो, वो नाम से आप आपके मोबाइल के फोल्डर को सर्च आउट करते हो। ठीक है, आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप सिर्फ मोबाइल नंबर अगर डालते हो तो मोबाइल नंबर के साथ उसका नाम भी डालते हो। तो जब आपको कॉल करना है या फिर उस पर्टिकुलर नाम को आपको सर्च करना है, सो वी हैव टू सर्च अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो दैट नेम इज नथिंग बट आइडेंटिफायर। सो इन केस ऑफ अ प्रोग्रामिंग, जब भी हम लोग
वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज द वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम। जब भी कोई नेमिंग की बात आती है तो उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये लास्ट एग्जांपल में, लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा इंटीजर स्पेस ए। ये ए क्या है? ए क्या है? एक वेरिएबल है। अपन ने वेरिएबल का नाम क्या दिया? ए दिया। नीचे के लाइन में देखो कैरेक्टर राम, राम क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। नीचे के लाइन में देखो फ्लोट बी, बी क्या है? इट्स अ नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? ए, राम, बी, दीज आर द नेम्स। ये नाम से हम लोग उस पर्टिकुलर नाम से, जिस मेमोरी लोकेशन को हमने रिजर्व किया, उसको जो नाम दिया है, उस नाम से पर्टिकुलर मेमोरी का डेटा हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। अगर मुझे 2.5 एक्सेस करना है तो बी में क्या स्टोर है? 2.5 है, तो मैं ये बी को एक्सेस करूंगा। ठीक है, ना कि उस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करूंगा। वी कैन एक्सेस द डेटा विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम। मैं अगर राम को एक्सेस करता हूं तो राम का डेटा क्या है? एक्स है। मैं अगर ए को एक्सेस करता हूं तो ए में डेटा क्या है? 78 है। सो ये ए, राम, बी, दीज आर नथिंग बट अ आइडेंटिफायर। ये वेरिएबल नेम, जहां पे भी नेमिंग की बारी आती है, जहां पे भी उनको नाम देना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इंटीजर ए, कैरेक्टर राम, फ्लोट बी। सो ए, राम एंड बी, वेयर ए, बी एंड राम आर द आइडेंटिफायर। ये क्या है? सारे आइडेंटिफायर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं? मेमोरी का डेटा एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, सो नाम हम लोगों ने बताया, मैंने जब वेरिएबल का डेफिनेशन आपको बताया, सो एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन यू कैन गिव द वेरिएबल नेम एनीथिंग एज यू विश यू वांट टू गिव। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का नाम देते समय भी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, there are some rules and regulations, you have to follow that rules and regulations। ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल्स को नाम देते हैं, कोई भी फंक्शंस को हम लोग नाम देते हैं, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आइडेंटिफायर। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट रूल इज वी हैव टू use the alphabets A to Z, small alphabets, capital alphabet from A to Z, and number from 0 to 9 and underscore symbol। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल को नाम देते हो, कोई भी फंक्शन को जब नाम देते हो, तो आप A to Z अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हो, स्मॉल वाली। आप कैपिटल अल्फाबेट A to Z कोई भी यूज कर सकते हैं। आप 0 to 9 नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर सिंबल जो होता है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल इज आपका आइडेंटिफायर नेम ऑलवेज शुड बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स ओनली। आपका आइडेंटिफायर नेम हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर और स्पेशल सिंबल। कोई भी वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम दिया राम, ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम दिया राम, यहाँ पे सपोज मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे वेरिएबल का नाम राम लिखा है। ठीक है, सो इट इज अ वैलिड नेम, RAM, राम नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यू कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद द नंबर्स। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता वेरिएबल का नाम 3 राम, इट इज इनवैलिड। 3 राम ऐसे लिखूंगा, सो इट्स अ इनवैलिड, ये इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है, मैं कोई वेरिएबल का नाम कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिख सकता, दैट इज अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर सिंबल है, अंडरस्कोर 3 राम, ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। मैं कोई वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क 3 राम, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऑलवेज योर वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम ऑलवेज शुड बी स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड स्पेशल सिंबल। आप वेरिएबल के नाम बनाते समय उसमें आप नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप वेरिएबल का नाम ऐसे लिख सकते हो, जैसे A2, आप वेरिएबल का नाम A2 ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ वैलिड नेम। लेकिन 2A नहीं लिख सकते, आप 2A नहीं लिख पाओगे, इट इज इनवैलिड। आप A2 लिख सकते हो, क्योंकि A अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, आपने उसको अपेंड किया है 2 से। दैट मींस वेरिएबल का नंबर लिखते, वेरिएबल का नाम लिखते समय आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स के, लेकिन वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ रूल। ठीक है, अगर आप इसको नंबर से स्टार्ट करते तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम ऐसे लिख सकते हो A अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर 2,
ये भी नाम चलेगा a_2 ऐसा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप _a2 ऐसा नहीं लिख सकते। दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट रूल इज यू कैन नॉट स्टार्ट योर वेरिएबल नेम with the numbers and special symbol. Every variable name, every identifier name always should be start with the alphabets. आपका हमेशा अल्फाबेट से ही आपके वेरिएबल का नाम स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। We can use the numbers and the special symbol like underscore in between the variable name, ठीक है। समझ में आया है? After that, the second rule is, then third rule is, sorry, we can use the small alphabets and the capital alphabets. These are the two different variables, ठीक है। अगर सपोज मैंने वेरिएबल का नाम लिखा a, ऐसा लिखा कैपिटल ए मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है। और एक दूसरा मैंने वेरिएबल नीचे में लिखा, यहां पे लिखता हूं स्मॉल a, ठीक है। ये दो वेरिएबल है, एक आपका ये वाला a नाम का वेरिएबल है, दूसरा a नाम का वेरिएबल स्मॉल है। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेरिएबल। कैपिटल ए अलग वेरिएबल है और स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल है। आप ये नहीं बोलोगे दोनों तो ए ही है, तो दोनों एक ही है, ऐसा है क्या? नहीं है। बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ये ए और ये ए दोनों क्या है आपके? डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है, ठीक है। सो डोंट बी इन डिलेमा कि आपने कैपिटल में लिखा है तो उसी को आप स्मॉल में लिख दोगे तो दोनों एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने अगर कैपिटल में लिखा है तो वो वेरिएबल अलग होगा, ठीक है। एक स्मॉल में लिखा है तो वेरिएबल अलग से कहलाएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज दैट आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट मोर देन 32 बिट ऑफ कैरेक्टर। आपका वेरिएबल का नाम देते समय अभी मैंने बोला कि यू कैन गिव एनी नेम टू द आइडेंटिफायर। आप आइडेंटिफायर का नाम कुछ भी दे सकते हो, ऑब्वियसली राइट, 110% इट इज राइट। बट आइडेंटिफायर का नाम देते समय यू हैव टू थिंक ऑन द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर। आपका जो आइडेंटिफायर का नाम जो है वो 32 बिट कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें 32 कैरेक्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर स्पेशल सिंबल दैट इज अंडरस्कोर एंड द नंबर्स। यानी 32 बिट से ज्यादा आपका आइडेंटिफायर का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। So these are the certain rules for giving the identifier names. Got the point? सभी को समझ में आया है? That someone has raised the hand, ठीक है, किसी ने तो भी hand raise किया था। Please unmute yourself and ask the question. सभी को क्लियर है? Yes, unmute yourself and ask me. Otherwise, I will start with the new topics. आगे बढ़े? Okay, great. Now, the next part is what do you mean by keywords in C? C में keywords क्या होते हैं? Keywords, the name itself represent. Keywords are a predefined. ध्यान से पढ़ेंगे। Keywords are predefined reserved word used in a programming that have a special meaning to the compiler. Keywords are part of the syntax and they cannot be used as an identifier. कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में आपके प्रीडिफाइंड है, आपके सॉफ्टवेयर में प्रीडिफाइंड है। कुछ वर्ड्स ऐसे जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। उसका कुछ स्पेशल मीनिंग आपके सिस्टम में डिजाइन है, उसका सिस्टम में आपके स्पेशल मीनिंग उस आपके कंपाइलर के पास दिया हुआ है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द राइटिंग मेथोडोलॉजीज ऑफ द कीवर्ड। आपको जैसे दिया हुआ है लिखने का तरीका वैसे ही आप लिखोगे, यू कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ द, ठीक है। कीवर्ड आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम। आप कीवर्ड को किसी वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। आप जैसे int, int इज अ कीवर्ड, तो आप वेरिएबल का नाम int नहीं लिख सकते। कैरेक्टर, इट्स अ कीवर्ड, सो यू कैन नॉट यूज कैरेक्टर एज अ वेरिएबल नेम, आप ऐसा नहीं लिख सकते। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके कंपाइलर के पास कुछ वर्ड्स ऐसे ऑलरेडी रिजर्व्ड है, कुछ वर्ड्स ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं, जिसका मीनिंग ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है, जिसका लिखने का तरीका ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है, उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड
एज एन आइडेंटिफायर नेम, ठीक है, हम लोग कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन द सी लैंग्वेज, ठीक है, नीचे में आपका एक टेबल दिया हुआ है। ऑटो इज द कीवर्ड, AUTO, ऑटो इज द कीवर्ड, कॉन्स्ट इज द कीवर्ड, डबल इज द कीवर्ड, float is the keyword, int, short, struck, unsigned, break, continue, else, for, long, signed, switch, void, these are the different keywords। ये आपके ऑलरेडी सिस्टम में कीवर्ड्स डिफाइंड है, इसके कुछ मीनिंग्स है, ठीक है, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज का एक एक आपको मीनिंग समझ में आएगा। सो ये जो कीवर्ड्स है इसके ना तो आप मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ना तो इसको आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, जो मीनिंग है वही आप यूज करोगे, ना तो आप इसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ना तो इसका आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अ कीवर्ड, ठीक है, गॉट द पॉइंट।